गर्मी शुरू होते ही बिजली के बिलों ने अवाम को झंझोड़ के रख दिया है। अभी तो जून जुलाई आया ही नहीं था कि अवाम बिजली के बिलों से परेशान है। बिजली का यूनिट हर माह 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, यहाँ तक कि 5 रुपए तक महंगा किया जा रहा है। इतना महंगा यूनिट तो कमर्शियल नहीं होता था जितना अब घरेलू यूनिट महंगा हो गया है। बिजली का यूनिट आगे कहीं सस्ता होता नजर नहीं आ रहा है, ना ही आगे सस्ता होगा। अब अवाम को ही कुछ करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक लेकर आया हूं जिस पे आप अमल करेंगे। एक तो आपका मीटर जो है बिजली का वो स्लो भी चलेगा, दूसरा आपके हर माह बिजली के यूनिट है वो कम भी आएंगे। तो फ्रेंड जल्दी से ट्रिक की तरफ चलते हैं, मगर ट्रिक की तरफ जाने से पहले गुजारिश है जो लोग चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें। ट्रिक नंबर 1, रेफ्रिजरेटर। अगर आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इल्म में होगा कि इसका टेम्परेचर कितने पे रखते हैं, यानी कि फ्रिज का थर्मोस्टेट कितने पे रखना चाहिए। इस पर मैंने एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई है, आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि फ्रिज का टेम्परेचर कितने पे रखना चाहिए, कितना आपका घर का बाहर का टेम्परेचर चल रहा है और आपने इसका टेम्परेचर कितने पे रखना है, यानी कि आपने जो टेम्परेचर फ्रिज का रखना है वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से रखना है और इसका टेम्परेचर जो है वो हर माह चेंज होता रहता है। इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उस हिसाब से आपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 3 नंबर पे रखना है। अगर आप फ्रिज का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन कर लेंगे तो फ्रिज जो है वो सही कूलिंग करेगा, और जब फ्रिज सही कूलिंग करेगा तो उसका कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ भी होगा, यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर मुसलसल चलता नहीं रहेगा, वक्फे वक्फे से बंद भी होता रहेगा। तो यकीनन जब आपका रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक करेगा तो आपका जो है मीटर भी इसके साथ ही बंद हो जाया करेगा। तो इस तरह आप हर माह अपना बिजली का बिल जो है कम से कम कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो ट्रिक है वो है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पे लगाएगी ट्रे। क्या आपके इल्म में है कि कंपनी ने रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के ऊपर ये ट्रे क्यों लगाई है? 100 में से 70% लोगों के जहन में ये होगा कि कंपनी ने ट्रे इस वास्ते कंप्रेसर के ऊपर लगाई है कि फ्रिज जब ऑटोमेटिक होती है तो उसकी बर्फ मेल्ट होती है। जब बर्फ मेल्ट होती है तो उसका पानी जो है वो सेव करने के लिए ये ट्रे लगाई है ताकि पानी इसमें जमा हो जाए। और 30% लोगों के जहन में ये भी नहीं होगा कि ये क्यों लगाई गई है, और 10% लोगों के इल्म में इसका फायदा मालूम है और उन 10% लोगों में आप भी शामिल होने लगे हो। कंपनी ने इस ट्रे को कंप्रेसर के ऊपर इसलिए लगाया है कि इसके ऊपर पानी जमा होता रहे ताकि कंप्रेसर ठंडा रहे और वो अपनी कारकर्दगी अच्छे तरीके से करता रहे। फ्रिज में गैस को सही तरीके से सर्कुलेट करे ताकि फ्रिज सही कूलिंग करे। और रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जो हमने थर्मोस्टेट को कमांड दी थी उस कमांड पर उसका टेम्परेचर के हिसाब से उसे ऑफ कर दे। तो यकीनन जब तक आपका रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ऑफ रहेगा तो आपका मीटर भी ऑफ रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अक्सर जो है कंप्रेसर के ऊपर जो ट्रे लगी होती है उसमें पानी जमा नहीं होता, तो आपने फ्रिज के जो ड्रेन का पैप है ना उसकी ब्लॉकेज है वो दूर कर लेनी है। जब वो ब्लॉकेज होती है तो पानी जो है वो उसके तक नहीं पहुँचता, तो आपने वो ब्लॉकेज दूर कर लेनी है ताकि पानी जो है कंप्रेसर के ट्रे तक पहुंच जाए। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ड्रेन पैप जो है वो साफ़ होता है मगर आपका जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा हीट होता है, हीट ज़्यादा होने की वजह से भी जो पानी है वो ख़त्म रहता है। तो आप खुद से पानी जो है हर हफ्ते उसके ट्रे के ऊपर डाल दिया करें। ट्रे में पानी जो है वो जमा रहना चाहिए ताकि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ठंडा रहे और आपकी फ्रिज जो है अच्छी तरीके से कूलिंग करे। तो फ्रेंड आप इस तरीके पर भी अमल करके काफ़ी हद तक बिजली का बिल अपना कम कर सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा मीटर भी स्लो चलेगा और हमारा बिजली का बिल भी हर माह कम आएगा। नंबर 3 जो ट्रिक हमारा है वो है फ़ैन कैपेसिटर। क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हैं, अब हर घर में फ़ैन चलने शुरू हो गए हैं या हो जाएंगे। 3 से 4 माह हमने अपने फ़ैन जो है वो ऑफ रखे क्योंकि मौसम ठंडा था, और अब जैसे ही हमें अपने फ़ैन जब ऑन किए क्योंकि मौसम गर्म शुरू हो गया है, उनमें से कई फ़ैन जो है वो स्लो चलना शुरू हो जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। इससे क्या हो गया, हमने तो इसे चलता हुआ बंद रखा था। इसी सूरत में आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो या किसी इलेक्ट्रिक की शॉप पर जाते हो और उसे बताते हो कि हमारा फ़ैन जो है वो स्लो चल रहा है, तो वो एक डब्बा खोलता है और उसमें से एक कैपेसिटर निकाल कर आपको दे देता है और कहता है कि आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया, आप ये कैपेसिटर चेंज कर लें, 2 तारें उतार कर लगा लें तो आपका पंखा जो है वो ठीक चलना शुरू हो जाएगा। और आप घर आके उसके बताए गए तरीके पर अमल करते हो और कैपेसिटर जो उतार के नवा कैपेसिटर लगा देते हो पंखे में। कैपेसिटर चेंज करने के बाद जब आप पंखे को ऑन करते हो तो पंखा बहुत तेज चलता है, आप बहुत खुश होते हो और शुक्र अदा करते हो कि शुक्र पंखा ख़राब होने से बच गया। अगर ये खुशी कुछ वक्त की खुशी है, क्योंकि ना तो आपने पहले फ़ैन के कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम की और ना ही दुकानदार ने आपसे कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम की कि कौन सी कैपेसिटी का आपको कैपेसिटर चाहिए। आपको जो उसने दिया आपने लगा दिया। 90% दुकानदार और हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई ये बहुत बड़ी गलती करते हैं।
जब भी कोई इनसे फैन कैपेसिटर मांगता है या कहीं लगाने जाते हैं तो सबसे पहले 3.5 का ही कैपेसिटर लगा देते हैं पंखे को। आज तक इतनी कंपनियां जो सीलिंग फैन बना रही हैं उन्होंने आज तक कभी भी किसी पंखे को 3.5 का कैपेसिटर नहीं लगाकर भेजा। जो सी भी कंपनी हल्की से हल्की और अच्छी से अच्छी कंपनी जो पंखा बना रही है उन्होंने 2.5 का ही सीलिंग फैन को कैपेसिटर लगाया है। 3.5 का किसी भी कंपनी ने कैपेसिटर नहीं लगाया सीलिंग फैन को। हम दुकानदार और इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं क्या हो गया कि हम 3.5 से नीचे बात ही नहीं करते। 3.5 का कैपेसिटर लगाने से सीलिंग फैन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। नंबर 1, सीलिंग फैन बहुत ज्यादा हीट होता है बड़ा कैपेसिटर लगाने की वजह से। उसकी लाइफ अगर कंपनी ने 3 से 5 साल रखी थी तो उसकी लाइफ आधी से भी कम रह जाती है। और बड़ा कैपेसिटर लगाने का नुकसान हमें हर माह भुगतना पड़ता है, हर माह बिजली के बिलों में। 3.5 का बड़ा कैपेसिटर लगाने का आपके पंखे को नुकसान तो है ही, मगर हर माह आपके ज़्यादा बिजली का बिल आने का बड़ा सबब भी बनता है। कंपनी के फार्मूले के हिसाब से 2.5 का जो कैपेसिटर लगना था पंखे को, आपने 3.5 का कैपेसिटर लगा दिया, जिसकी वजह से पंखे के वाट भी बढ़ेंगे और एम्पेयर भी बढ़ेंगे। वाट और एम्पेयर बढ़ने की वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उसके वाट और एम्पेयर मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि आपने कैपेसिटर बड़ा लगा दिया, जिसकी वजह से पंखा जो वो ज़्यादा हीट होगा। और जैसे जैसे ज़्यादा हीट होगा तो उसके वाट और एम्पेयर मज़ीद और बढ़ेंगे। और जब तक पंखा जल नहीं जाएगा तो आपका बिल ज़्यादा से ज़्यादा ही आता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा देता चलूँ कि सबसे पहले आपको 2.5 का ही कैपेसिटर लगाना चाहिए हर सीलिंग फैन को। अगर आपने 2.5 का कैपेसिटर सीलिंग फैन को लगाया और उसकी स्पीड ना बढ़ी, हो सकता है कि आपके घर के वोल्टेज कम हो। अगर आपके घर के वोल्टेज भी पूरे हैं और पंखे की स्पीड नहीं बढ़ी 2.5 का कैपेसिटर लगाने की वजह से, तो फिर आप मजबूरन 3 UF का कैपेसिटर लगा लें। अगर आपका 3 UF से भी काम नहीं चलता तो कोशिश करेंगे पंखा ही चेंज कर लें। ज़रूर आपने हर माह इतना बिजली का बिल भरना है। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने उसमें बहुत से इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है, मसलन वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फैन, एडजस्टर फैन, वॉल फैन, सिलाई मशीन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, माइक्रो ओवन रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक हीटर रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक गीजर रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है। और उसमें मैंने मजीद बिजली की बचत की वीडियो भी बनाई हुई है और गैस की बचत की भी मैंने वीडियो काफ़ी बनाई हुई है। UPS रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है और एक पुराना ओल्ड UPS आप कैसे सोलर में तब्दील कर सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का विजिट करेंगे तो आप वहां से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।